हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। मैं सभी को जय श्री कृष्णा के लिए अलाउ कर रहा हूँ एक बार। हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्णा जय श्री कृष्णा जय सर। जय श्री श्री कृष्ण। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री जय कृष्णा। श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा राधे सब। राधे सर। राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हाँ जी। जय श्री राम सर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, सभी को जय श्री राम। तो आप सभी का वेलकम। ये जो हमारी जर्नी है, ये अगले 7 दिन चलेगी। ओके, 6 से 7 दिन, क्योंकि आगे दिवाली भी आ रही है, तो कोशिश करेंगे दिवाली से पहले इस कोर्स को हम खत्म करें। तो हमारे अभी हमने शेड्यूल क्या बनाया है, आज से लेकर 3 दिन, आज कल और परसों, 3 दिन हम टैरो सीखेंगे, 9 से 10। ओके। और 10 से 11 हमारा चलेगा न्यूमरोलॉजी का सेशन, जो कि 7 दिन का पूरा कोर्स है। मैं आपको, आप देखिए मेरे स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, 7 दिन का हमारा प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का कोर्स है। और ये पूरा कोर्स मैं आप सभी को फ्री में कराने वाला हूँ, जिसमें हम लो शुरू ग्रेड कैसे बनता है वो सीखने वाले हैं। रिपीटेशन ऑफ नंबर, अगर आपके ग्रेड में है तो उसके क्या मतलब है। फिर मिसिंग नंबर आपके पास है तो उसके क्या मीनिंग है, कुआ नंबर का मतलब क्या है, कैसे निकालते हैं, पर्सनल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, मिसिंग नंबर की रेमेडीज क्या करेंगे, और लव रिलेशन की कंपेटिबिलिटी हम लोशु के हिसाब से कैसे देखेंगे, और अपना, अपने शरीर का और अपने घर का वास्तु इस चाइनीज न्यूमरोलॉजी से या लो शुगर से कैसे करनी है। तो ये हमारा 6 से 7 दिन का कोर्स रहेगा। ओके। तो अभी 3 दिन हम पढ़ने वाले हैं, 9 से 10 टैरो और 10 से 11 निम्नोलॉजी। और 3 दिन के बाद फिर हमारा 9 सवा 9 से निम्नोलॉजी चलने वाला। ठीक है। तो ये हमारी जर्नी रहने वाली है। ओके। तो शुरुआत है हमारी टैरो से। तो सबसे पहले बात यहां से शुरू होती है कि भाई टैरो क्यों पढ़ लेना चाहिए, टैरो पढ़ने के फायदे क्या हैं। दूसरा, आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि टैरो सीखना बहुत मुश्किल है। किन किन लोगों को ऐसा लगता है कि टैरो मुश्किल है, हम सीखना चाहते हैं लेकिन एक डर है कि पता नहीं हमें आएगा नहीं आएगा। उससे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपना दे देता हूँ। मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर है। मैं लगभग 2008 से इस ऑकल्ट की जर्नी में हूँ, और 2011 से प्रोफेशनली पढ़ा रहा हूँ। और भगवान की ऐसी कृपा है कि अब तक 22,000 स्टूडेंट मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं या मेरे साथी मिलकर 22,000 बच्चे पढ़ा चुके हैं। और भगवान की ये भी हमारे ऊपर स्पेशल कृपा है कि एस्ट्रो गैलेक्सी के प्लेटफॉर्म पर सभी तरह की साइंसेस पढ़ाई जाती हैं, चाहे ज्योतिष है, वास्तु है, टैरो है, न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, लाल किताब है, फेस रीडिंग है, ग्राफोलॉजी है, फिर एंजल हीलिंग है, मैजिकल हीलिंग ऑयल है, और कि जितनी भी तरह की है 70+ कोर्सेज हम कराते हैं अपने यहाँ पर। ओके। तो ये थोड़ा सा हमारा अचीवमेंट आपको बताया। तो आप में से कौन से ऐसे लोग हैं जो टैरो सीखना चाहते हैं। और आज ही मैं बता दूंगा कि टैरो कितना आसान है सीखना, और आप ही यहाँ प्रिडिक्शन करके जाएंगे। सबसे वाली बात, तो टैरो कौन को सीखना चाहता है सीरियसली, हैंड रेज कर लीजिए प्लीज, हैंड रेज कर लीजिए। और टैरो के बारे में एक बात और बोलना चाहूंगा। इस छोटी सी जर्नी में, मेरी जो ये 15 साल की छोटी सी जर्नी रही है ऑकल्ट की, इसके अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट मैंने टैरो की पढ़ाए हैं। आप कैसे पढ़ाए हैं मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं तो मतलब कहते हैं ना, रोम रोम से एस्ट्रोलॉजर हूँ, और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। ठीक है। और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। उसके बाद कहीं टैरो रीडर हूँ। लेकिन भगवान श्री कृष्णा ने पता नहीं क्यों ये ड्यूटी मुझे दी कि तू सबसे ज्यादा जाके टैरो पढ़ाएगा। तो हमने कहा ठीक है, मान लिया उसकी उनकी बात। ठीक है। तो मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि इस हिंदुस्तान के अंदर जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या पोर्टल खुले हुए हैं, वहां पर सीना तान के मैं कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट मेरे काम कर रहे हैं, मेरे पढ़ा हुए काम कर रहे हैं। और हर एक बच्चा
वहां 30-35 हजार से लेकर 5.5 लाख रुपए महीना तक कमा रहे हैं। और दावे के साथ मैं कहता हूं कि जिसने भी घर बैठकर 2 पैसे की इनकम घर बैठकर अपने कंफर्ट जोन में करनी है, टैरो कर लो। 100% गारंटी है, कमाने लगोगे। और ये तो स्टार्टिंग है 30-35 हजार से लेकर। हमारा बच्चा कोई खाली नहीं बैठता। मतलब मुझे खुद खुद यकीन नहीं आता जब मैं देखता हूँ। मैंने पीछे 12 साल की 13 साल की जो जर्नी है पढ़ाने की, उसमें 10 हजार से ऊपर बच्चे मैं टैरो का पढ़ा चुका हूँ। 10,000। और ये ब्लेसिंग ईश्वर से मिलती है। और मैं सभी हाउस वाइफ को इनवाइट करना चाहूंगा, गारंटी के साथ, कि अगर आपने डेडिकेशन दिखाई अपनी और 1 महीना मेरे कहने से पढ़ाई कर ली, तो अगले तीसरे महीने में आप 30 से 50 हजार रुपए कमाने वाले इंसान बन जाएंगे घर बैठे। ये दावा है। अब ये इतना कॉन्फिडेंस मेरे में कहाँ से आया? कि जैसे मैंने बताया कि 10,000 प्लस स्टूडेंट मैं टैरो के पढ़ा चुका हूँ। ओके। हर बच्चा कहीं ना कुछ कर रहा है और अच्छा कर रहा है अपनी जिंदगी। जिसने कमाना चाहा वो कमा रहा है, जिसने लोगों की हेल्प करनी चाहिए वो लोगों की हेल्प कर रहा है। तो हमारे यहाँ से पढ़कर आप जाते हैं और सीधा आप किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे लग जाते हैं। प्लेटफॉर्म पर कैसे काम करना, कैसे वहां से अर्निंग जनरेट करनी, कैसे अगर आप अपना खुद का काम करना चाहते हैं तो हम उसमें भी आपको गाइडेंस देते हैं। तो टैरो पढ़ाने का सीधा सीधा पर्पस मेरा सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को मोटिवेट करना है जो घर बैठ के अपना पोटेंशियल खराब कर रहे हैं, मेनली हाउस वाइफ। इसलिए मैं बहुत लो कॉस्ट पर आपको टैरो पढ़ाता हूँ और आपको इस लायक बना देता हूँ कि आप अपने जीवन में 2 पैसे की अर्निंग घर बैठ के कर। ये पर्पज है मेरा। दिल से कह रहा हूँ, ये पर्पज है मेरा टैरो पढ़ाने का। वरना मैं कहाँ टैरो, कहाँ मैं यार, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। लेकिन टैरो पता नहीं भगवान मेरे से क्या चाहते हैं। ठीक है, पढ़ा रहे हैं। ओके। तो आप में से जो लोग वाकई में सीरियसली अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, और ये भी मेरी गाइडेंस है एज ए मेंटोर, एज ए बड़ा भाई, एज ए गुरु, आप जिस नजर से देखते हैं मुझे, आप अगर ऑकल्ट साइंस में अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो टैरो या न्यूमरोलॉजी से कर लीजिएगा। बहुत आसानी से स्टार्ट हो जाता है। और कहते हैं ना, ये मोटिवेशन वहां से मिलती है, मोटिवेशन वैसे मिलती है, किसी से मोटिवेशन मिलती है? मोटिवेशन मिलती है सिर्फ पैसे से। जब 2 पैसे की अर्निंग तीसरे महीने आपके जेब में पैसे आने शुरू होंगे ना, तो मोटिवेशन अपने आप आ जाती है। ठीक है। तो जल्दी से पैसा कमाना, ऑकल्ट साइंस में इस फील्ड के अंदर अपने आप को स्टैब्लिश करना, तो 2 ही साइंसेज है जो बहुत आसानी से करवाती हैं, वो टैरो और न्यूमरोलॉजी। और कोई साइंस नहीं है, उसके लिए बहुत टाइम लगता है बाकी साइंस के। ठीक है। तो अभी यहाँ पर 14 लोगों के हैंड रेज हैं जो कि वाकई में टैरो सीखना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारा कोई पिछला बैच का 44-43 बैच का है क्या कोई अभी? वही हैंड रेज करें इस। ओके। और भाई साहब, तुम क्या सुनने आए हो भाई? मन नहीं भरा पढ़ के? कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आ गए हो, अच्छी बात है, बहुत बड़ी। चलिए, आप में से कोई ऐसा है जिसकी अभी लग गई हो जॉब, वो हैंड रेज करे। जी, एस्ट्रो टॉक एस्ट्रो सीरीज पर लग गया है वो हैंड रेज करेंगे, बाकी सब डाउन कर ले प्लीज। अच्छा। वर्षा आपकी लग गई क्या? अब मुझे तो ये नाम भी याद नहीं रहते बच्चों, कौन कौन मेरे से पढ़ कर गया है। हाँ मनोज बोलो। वर्षा। हाँ जी वर्षा बोलो। वर्षा अनम्यूट कीजिए। चुप रहो सब कोई। मनोज। हाँ जी मनोज बोलो। मनोज जी बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर, वो पापा एक्सपायर हो गए थे तो पिछले बैच का क्लास हम नहीं कर पाए हैं कुछ। अच्छा। तो, अच्छा। तो बड़ा तो मैसेज सैड न्यूज है। मैसेज कोई बात नहीं, कोई बात मैसेज नहीं। आपने कुछ क्लास तो अटेंड की थी शायद, बीच में ये मिस हैपनिंग हुई है शायद। हाँ, है ना? क्लास कोई अटेंड बात किए, नहीं, 8-10 क्लास। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप अभी हमारा बैच बनेगा अभी दिवाली के तुरंत बाद, तो आप मुझे जस्ट एक रिमाइंडर डाल देना, मैं आपको नए ग्रुप में ऐड कर लूँ। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू कोई सर।
चलिए ठीक है। तो अब ये सारी कहानी सुनाने का पर्पस क्या था? पर्पस है आपको मोटिवेट करने का। पर्पस है कि टैरो सीखना कोई मुश्किल नहीं है। टैरो सीखना बहुत आसान है। ठीक है। अभी लेंगे क्वेश्चन जी, कस्तूप जी आपका क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर लूंगा मैं बाद में। लेंगे अभी। भारती जी आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने हैंड रेज किया। भारती, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। मैंने आपको अपने एंड से अलाउ कर दिया, आप अनम्यूट कीजिए। सर हाँ जी जय श्री बात। कृष्ण। जय श्री कृष्ण भारती, जय श्री कृष्ण। सर मुझे मैं तो रेकी में ये थी, क्योंकि मैं जहाँ पे भी मैं जॉब करती हूँ वहां पे मैं अप्लाई करके मैं अपना काम आसान कर सकूँ, वो उस हिसाब से मैं वो सोच रही थी कि मुझे कोर्सेस तो टैरो तो करनी है सर। मुझे वो नहीं पता है कि टैरो होता क्या है सर। हाँ, मुझे ऐसे ही तो बच्चे चाहिए जिनको टैरो की स्पेलिंग भी ना आती है। मजा तो उन्हीं को क्योंकि पढ़ाने का है ना। है ना। मजा तो उन्हीं को पढ़ाने का है। अब आज सर आपको, आज मैं आपको टैरो कार्ड रीडर बना दूंगा। आज मैं बना दूंगा। क्योंकि मुझे अगर सीखना है तो मुझे अच्छे शिष्य बनना है, कि ऐसा नहीं कि मुझे कमाने के लिए नहीं सीखना है, कि मुझे एक जिंदगी भर के लिए जोड़ना है आपको। अच्छा, चलिए ठीक है, वो आपके भाव हैं अच्छे हमारे लिए, क्योंकि थैंक यू। सर मैंने वही सीखा है कि गुरु शिष्य का संबंध जो होता है ना, तो सिर्फ पैसे से नहीं जोड़ना चाहिए, कि उनका हमेशा के लिए आप गुरु गुरु ही होते हैं, चाहे जितना मर्जी मैं बड़ी हो जाऊं, तो गुरु गुरु ही होता है, शिष्य शिष्य ही होता है, ये मतलब है मेरा। थैंक यू, थैंक यू आपका। थैंक यू। चलिए, आपको टैरो बिल्कुल नहीं आता, और आज मैं आपको टैरो का रीडर बना दूंगा। एक ही दिन में बना दूंगा, आधे घंटे में बना दूंगा। मिलना चाहोगे? ठीक है, कौन कौन बनना चाहेगा? अब वही एंगेज करें जिनको टैरो बिल्कुल भी नहीं आता, उनको पता ही नहीं, तो उन्होंने कार्ड भी कभी नहीं देखे। अगर वो टैरो सीखना चाहते हैं तो आज ही सीख लो, फ्री में, बिना पैसे के। आज ही आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट कर दूंगा कि टैरो सीखना बच्चों का खेल लगेगा। सभी सीखना चाहते हैं। चले ठीक है। अरे मेरे भाई, कोई ऐसे ना करे भाई। करीना, एक मिनट। व्हाइट बोर्ड कहाँ गया मेरा? व्हाइट बोर्ड प्लीज, किसी ने वो किया हुआ है इसको बंद करने प्लीज। एक मिनट, न्यू कनेक्शन। व्हाइट बोर्ड, नथिंग। ओके ठीक है। तो ये सारे लोग सीखना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। तो मैं अलाउ कर रहा हूँ दीप्ति, वंदना, अमित गुप्ता, इन तीनों को अलाउ कर रहा हूँ अभी। बाकी सबको सिखा देंगे। हाँ जी दीप्ति बताइए। दीप्ति, जिस दिन का मैंने नाम लिया हुआ, अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज, तभी तो सीखोगे। वंदना एंड किसका नाम लिया था मैंने? चलिए, तो पहले दो से शुरू करते हैं, दीप्ति एंड वंदना। या ठीक है। तो आपको टैरो नहीं आता? नो सर, हेलो सर। कभी कार्ड देखे हैं? हाँ कैसे सर, होता है मतलब कार्ड? सर यूट्यूब से जो भी आते हैं ना वो सीखने के लिए, मतलब वो ही है। अच्छा ठीक है। वंदना जी हाँ आप? हेलो सर। हाँ जी वंदना जी बताइए। सबसे पहले सर प्रणाम आपको। मेरी थैंक आवाज यू। आ रही है सर आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है, ठीक है। सर मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं सर अभी ज्वाइन की थी क्या बोलते हैं इसको, टेरेड में। हम्म। लेकिन सर मेरे साथ धोखा हुआ धोखा हो गया। यहाँ टैरो भाई पे। सबसे बड़ी बात है, 60%, 70% लोगों के साथ धोखा ही होता है। क्योंकि सिखाने वाला कहता है कि ये सिखाएंगे वो सिखाएंगे, पता नहीं क्या हाँ, क्या सिखा देंगे, और सिखाते कुछ नहीं है। कुछ नहीं सर, बिल्कुल। बढ़िया है। कोई सर, बात नहीं, आज सिखा सर देता हूँ। लेकिन आज मेरे पूरी बात होने दीजिए सर प्लीज। हाँ बताओ बताओ।
मैं 1 साल से साधना कर रही हूँ सर। उसी के मुझे टैरो का ABCD भी कुछ नहीं मालूम था, मैं जानती भी नहीं थी। ठीक लेकिन है। साधना के दौरान मुझे कुछ ऐसा यूट्यूब पे अचानक से आने लगा, और मुझे सर, और यह मेन बात जैसे ही मैंने फीस दिया सर, हाँ। वैसे दूसरे दिन आप मेरे सपने में आए, और मुझे इससे देवी देवता बोलने लगे अब फीस मत दे, अब फीस मत दे, मत दे। मैंने टैरेट कार्ड भी वहां से आया। अ, मैंने आधा सर 4,000 और बस देने का था, जितना भी डन हुआ था मैंने दे दिया। जैसे रात को दिया, सुबह मेरे पास सिर्फ आपका ही सपना आने लगा कि अब मत दे, अब मत दे, अब मत दे, फंस गई तू, फंस गई तू। अच्छा। कोई सर बात। इसके लिए बड़े बड़ी इच्छा से बहुत दुख है मुझे। कितना रोज सुनने को मिलता है 2 महीने से कि तुमने अपने मन से किया, ये किया, वो किया सर। बहुत दुख हो रहा है सर। हमने कैसे कैसे 1 1 रुपया जुटा के बिल्कुल अपनी ठीक। मेहनत से पैसे से, अब क्या बोलूं सर, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। आप मेरे वजह से सबका टाइम वेस्ट होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए दीप्ति, आपने ना कैमरा भी ऑफ कर लिया है और अनम्यूट भी हो गए हैं। दीप्ति, अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज कैमरा ऑन रखें और अपने आप को म्यूट रखें, ठीक है? तो अभी सब बच्चों को मैं हैंड डाउन कर रहा हूँ, फिर करेंगे बात। अभी हमारी जर्नी चलेगी 3 4 दिन की, चिंता ना करें। हो सकता है मैं 6 दिन भी पढ़ा दूंगा आपको, है ना? मुझे तो पढ़ाने में मजा आता है। न्यूमरोलॉजी पढ़ानी है, उससे पहले 1 घंटा ठहरो पढ़ा देंगे, ठीक है? तो चलिए, 2 बच्चे हैं, दीप्ति एंड वंदना। आप दोनों अनम्यूट करें अपने आप को, ठीक है? और बाकी बच्चों का नंबर भी आएगा, क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। अनम्यूट करना, अनम्यूट। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, एक कार्ड को कितने तरीके से देखा जा सकता है ना? देखिए, कार्ड की जर्नी ऐसी जर्नी है, कार्ड के अंदर जितनी भी आपने नॉलेज अब तक सीखी है, केजी से लेके, नर्सरी से लेके आज तक जो आपने सीखा है, सारा नॉलेज लगने वाला है, ठीक है? नॉलेज लगने वाला है। ऊपर से अगर आपने इस ऑकल्ट वर्ल्ड के अंदर ज्योतिष, वास्तु, टैरो, निमोलॉजी, कलर थेरेपी, हीलिंग, चक्रा हीलिंग, मतलब रेकी, जो भी सीखा वो भी इन कार्ड में लगने। तो कार्ड को ना थोड़ा छोटा मत समझना, कार्ड की जर्नी बहुत बड़ी है, ठीक है? कार्ड की जर्नी बहुत बड़ी है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड से, जिस कार्ड का नाम ही है द फूल। और अभी जितने भी टैरो कार्ड नहीं सीखे हैं, फर्स्ट टाइम अगर यहाँ पर एनरोल किया आपने आज, तो सारे ही द फूल है अभी, ठीक है? सारे ही द फूल है। सबसे पहला कार्ड द फूल। चलो दीप्ति, बताओ उसके बारे में, कुछ भी बोलो। क्या जानते हो इस कार्ड के बारे में, या क्या दिख रहा है आपको इस कार्ड में? सर इसमें बहुत ही एक मतलब पर्सन है जो बहुत ही केयर फ्री एटीट्यूड का है। ओके। कोई टेंशन नहीं है उसको, और उसको कहीं जाना है, वो ट्रेवलिंग कर रहा है क्योंकि उसका सामान उसने बांधा हुआ है। और वो ना इतना केयर फ्री है कि उसको ये भी नहीं पता कि वो जो माउंटेन है जो भी है ये उसके ना एज पे आ चुका है, और नेक्स्ट स्टेप उसने किया तो हाँ, मतलब आगे रखा तो वो गिर जाएगा। गिर जाए, लेकिन गिर हाँ जाएगा। जी सर, तो जो डॉग है उसको रोक रहा है। ठीक इट बात है। मीन्स कि कोई ना कोई उसके साथ में ऐसा इंसान है जो बहुत ही लॉयल है। चाहे वो इंसान भी हो सकता है या फिर वो कोई स्पिरिचुअल एनर्जी, एंजल्स, कुछ भी हो सकता है, जो उसके ऊपर अपनी आशीर्वाद बनाए हुए रखे हुए हैं। तुम तो कह रहे हो तुम्हें टैरो आता नहीं है, तुम तो टैरो आता है। सर ये मैंने बोला ना, मैंने यूट्यूब से देख देख के, ये देख देख के, और सर सबसे इजी कार्ड होता है सर फूल का। हर हर कोई ना फूल का ही बताता है। नहीं नहीं, हम तो हम तो किसी का ही बता देंगे। लेकिन द फूल करते हैं ना, जर्नी स्टार्ट होती है। इस कार्ड में सीखने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए सारे रीडर जो होते हैं ना, इस कार्ड को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैंने सबसे ज्यादा सर यही देखा है, फूल वाला ही, सब इसी का एग्जाम्पल देते हैं। चलो, आज आपको और बड़े तरीके से सिखाते हैं इस कार्ड को कैसे डिकोड किया जाता है, यस ठीक? सर। जैसे आपने बोला ये केयर फ्री है, आपको कैसे लगा ये बहुत केयर फ्री है? सर मस्त एक देखने से एक वाइब्स आ रही है ना, मतलब ऐसे ही चल रहा है मस्त वाला टाइप होके। कोई टेंशन नहीं दिख रही, कोई शिकन नहीं चेहरे पे, कुछ नहीं इस तरीके से। अच्छा, ठीक है।
बहुत बढ़िया। और बताओ इस कार्ड के बारे में क्या जानते हो? यूट्यूब से देखा तो बहुत कुछ चीज देखी होंगी, या यूट्यूब वालों ने इतना ही सिखाया बस? हाँ सर, और सर हाँ, कुछ कलर का भी होता है, क्योंकि येलो कलर है तो शायद पॉजिटिविटी का भी है, पीछे सन भी है तो न्यू बिगनिंग भी है, और सर जीरो है तो न्यू जीरो बिगनिंग नंबर है। कैसे है? न्यू बिगनिंग कैसे है बताओ? सर वो एक तो सर उसका ना, ये मतलब सन है ना पीछे और जीरो है शायद, इसलिए मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग, बट आपके लगने से नहीं होता ना, आपने बोला ठीक है, लेकिन कैसे लगा आपको? लॉजिक पता सर होना चाहिए। बोल दिया सर ऐसे ही बोल देख दिया। के। चलो बहुत बढ़िया बोला आपने, बहुत ही बढ़िया बोला। हाँ भारती, आप बताओ इस कार्ड के बारे में। भारती, अनम्यूट करो अपने आप आपको। ठीक है, हमारा तरीका ये होता है सिखाने का। बच्चे को यस। रटवाते नहीं हम कार्ड, हम सिखाते हैं बोलना कैसे, कैसे चीज निकल कर आएंगी इसमें से। और इस सर एक कार्ड पहली के बार बारे में, इस एक कार्ड के बारे में मैं 10 क्लास बोल सकता हूँ, 10 10 क्लासेस, एक एक घंटे की। यानी कि इस कार्ड के बारे में 10 घंटे बोल सकता हूँ मैं। हाँ भारती बोलो। सर मैं पहली बार मैं देख रही हूँ कार्ड कैसे होते हैं, पहली बार मैं देख रही हूँ। बहुत मुझे बढ़िया, पता बहुत। है, बिल्कुल भी मुझे पता नहीं है कि ये मुझे पता है कलर का, येलो कलर का पॉजिटिविटी पॉजिटिव होता है। हाँ। और ये बंदा बिल्कुल बिंदास है कि क्या? उसको कोई टेंशन नहीं है को, जैसे ऐसे लग रहा है कि कुछ उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, उसका सिर्फ वो एक फोकस उसके इस पे रखा है। वो मुझे सिर्फ इतना मुझे लग रहा है सर। येलो कलर आपने बोला कि ग्रोथ का कलर है, ठीक है, जैसे मतलब अच्छा कलर है, जॉय का कलर है। जी चले, बहुत बढ़िया। दीप्ति, आपने एक बात और बोली थी। क्या बोला था अभी आपने? न्यू बिगिनिंग। न्यू है ना? बिगनिंग सर। इस कार्ड से न्यू बिगिनिंग दिखा। आपको कैसे पता लगा? आपने कहा आपको ऐसा लगा कि जीरो है और 10 सन है? ये हाँ आपको सर। पता, कि आपने सुना है सिर्फ? यस सर। ये आपको पता नहीं है लेकिन सुना है आपने, जीरो और सन द बिगिनिंग। क्योंकि सन का कार्ड भी था तो सर जो हाथ में बोल दिया। हाँ मतलब वही वही, ठीक है। अब इसके लॉजिक सुन लो। यस सर। देखिए, हमारी जिंदगी, सबकी जिंदगी जीरो से स्टार्ट हुई है। हम्म। सबकी जिंदगी, हम जीरो तो थे पहले। यस सर। तो जब पैदा होके जब धरती पर आए तो हमको अभिमन्यु तो थे नहीं, है ना, कि भैया गर्भ में हमने को ज्ञान ले लिया। ऐसा तो था नहीं हमने। हम आए इस धरती पर जीरो थे, बिल्कुल जीरो। वी आर नथिंग, नॉलेज वाइज, एज वाइज। हम पैदा हुए तो 0 साल के थे, 0 महीने के थे, 0 हफ्ते के थे, 0 दिन के थे। कुछ घंटे पैदा हुए हैं तो एक दिन के भी नहीं हुए अभी हम। तो जीरो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, है ना? स्टार्टिंग पॉइंट। अब जैसे मैं बोलूं, आप कहाँ रहते हैं? सर नोएडा। नोएडा। दिल्ली अब एनसीआर। मैं अब मैं बोलूं कि दिल्ली से नोएडा कितने किलोमीटर है? कैसे कैसे पता लगाएंगे दिल्ली से नोएडा के? लिखा होता ना जैसे डिस्टेंस, कि भाई यहाँ दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से बॉम्बे, दिल्ली से नोएडा इतने किलोमीटर है। कैसे पता लगता है वो? अब दिल्ली अपना आप में 80 किलोमीटर की है, 70 किलोमीटर की है। कहाँ से नापें? वो आपके दिल्ली नोएडा बॉर्डर से नापूं, या बॉर्डर। बिल्कुल से नापूं? कहाँ से नापा जाता है पता है आपको? सर बॉर्डर लाइन से आई गेस। नहीं। दिल्ली में राजघाट जो है, राजघाट सुना है ना? यस सर, यस सर। राजघाट 0 पॉइंट पर है। वहां से दिल्ली का डिस्टेंस नापा जाता है, इसलिए इस तरह से हर सिटी का एक 0 पॉइंट होता है, वहां से ओके। डिस्टेंस मेजर किया जाता है। तो मैं राजघाट से नोएडा देखूंगा। अगर मैं नोएडा से दिल्ली के बॉर्डर से नोएडा देखूंगा तो पता लगे 5 किलोमीटर है, और राजघाट से देखूंगा तो पता लगे 25 किलोमीटर, है ना? तो जीरो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। हम जब पैदा हुए तो एक दिन के भी नहीं थे, फिर एक हफ्ते के हुए, फिर एक महीने के हुए, फिर एक साल के हुए। हम स्कूल नहीं गए थे तो जीरो थे, एजुकेशन में जीरो। हमने पढ़ाई करी LKG UKG और फर्स्ट सेकंड, है ना, फिर पार किया, फिर कॉलेज कभी नहीं गए, जीरो थे कॉलेज में, तो कॉलेज गए, है ना। फिर दुनियादारी नहीं पता थी, शादी नहीं हुई थी, शादी हो गई, उसमें भी एक्सपीरियंस आ गया, है ना। तो इंसान की जर्नी क्या होती है, हर लेवल पर हम जीरो होते हैं, और वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। तो जीरो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि यहां से कोई नई जर्नी स्टार्ट होने वाली, ठीक है। ओके सर। आप सूर्य को समझ लो, सन, द सन, सूर्य, है ना। सूर्य क्या दे रहा है, सन क्या दे रहा है?
सर एक नया दिन, नया होप, न्यू बिगिनिंग, न्यू। आपने रट रखी है चीज़। रटना नहीं है कभी, लॉजिकली, लॉजिक ढूंढो। सूर्य, हमारा नया दिन कब स्टार्ट होता है? सनराइज के सूर्य। वक्त। सूर्य से। हमारी जर्नी, रोज नई जर्नी स्टार्ट होती है, पता है आपको? शास्त्रों ने नींद को अल्प मृत्यु बोला है। हम रोज मर जाते हैं। जी कॉन्शियस माइंड मर जाता है ना, सो जाते हैं, जी कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता, सबकॉन्शियस काम कर रहा है, इसलिए बॉडी के ऑर्गन सारे काम कर रहे हैं। हम सुबह फिर उठते हैं, पता लगता है हाँ दुनिया में है भाई, नई जर्नी स्टार्ट हो गई। तो हमारी रोज नई जर्नी स्टार्ट होती है। कब होती है? सनराइज से। सनराइज से। तो सूर्य क्या सिंबल हुआ? नई जर्नी का, न्यू बिगिनिंग का, नएपन का। ये कहावत है ना, जैसे बोल देते हैं यार, पता नहीं मेरे जीवन में मेरा सूर्य उदय कब होगा। आम भाषा में बोलते हैं ना बात, कि यार यस मेरा सर। सूर्य कब उदय होगा यार। है ना, मतलब सूर्योदय मतलब मेरी नई जर्नी, अच्छा टाइम कब आएगा? मेरा अच्छा टाइम कब आए। है ना, सूर्य। तो सबसे अच्छा टाइम क्या है? कि अगर आप रात को सोए हैं और सुबह उठ गए हैं, आपने कल का सूर्य देख लिया है, इससे बड़ा अच्छा टाइम हो सकता है क्या? कि नहीं। कल का सूर्य देख लिया। तो सूर्य नई होप, नई बिगनिंग, न्यू जर्नी, नयापन, है ना, नया जीवन, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए द जीरो एंड द सन, जो ये सिंबल है, ये किसी नई जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? ठीक है भारती जी, समझ में आ रहा जी है? जी सर, जी बोल सर, सकते हैं? सुन बोल रही सकते हूँ हैं? सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है अभी कि लेंगे, मैं। लेंगे लेंगे क्वेश्चन भी लेंगे आपको, पहले कार्ड को समझ जी लेते हैं। जी जी लेंगे। जी जी तो अगर भारती में हमारे पास कोई भी बच्चा आता है, कोई यंग पर्सन आता है, या एक मैच्योर पर्सन आता है, वो जी कहता है कि मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो टैरो कार्ड से देखकर बताना कि क्या मेरे लिए कुछ नया बिजनेस करने के लिए राइट टाइम है या नहीं है। और उस जी रीडिंग में ये द फूल कार्ड निकल कर आ जाता है। तो हम सामने वालों को क्या सजेशन देंगे कि तू नया काम कर सकता है, नहीं कर सकता? यस। कर सकते हैं सर। हाँ भारती जी, आप बताइए। जी ये कह सकते हैं कि कर सकते हैं। कर सकते हैं। जी सबसे पहले एक चीज समझ लीजिएगा यहाँ पर। एक चीज समझ लीजिए, सभी के लिए है, इन दोनों के जी लिए नहीं है, इनको तो मैंने एक वॉलंटरी बना लिया है, सभी के लिए। जैसा कार्ड का एनवायरनमेंट होता है, वैसा ही एनवायरनमेंट जिसके लिए क्वेश्चन पूछा गया है, उसकी जिंदगी में वैसा ही एनवायरनमेंट चल रहा चल रहा है बिल्कुल। प्रेजेंट में। है। हाँ, अगर प्रेजेंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही पास्ट का है तो पास्ट के एनवायरनमेंट को दिखाता है। क्वेश्चन अगर ओके। फ्यूचर का है तो फ्यूचर के एनवायरनमेंट को दिखाता ओके मेरा सर। प्र, मेरा है। तो प्रेजेंट ठीक चल रहा है इस सर। इस कार्ड का टोटालिटी में, मतलब आपको कार्ड पता ही नहीं, एक बार को छोड़ दो, इस कार्ड का एनवायरनमेंट कैसा दिखता है आपको? क्या दिखा रहा है, मतलब एनवायरनमेंट देख के अच्छा लग रहा है, कैसा फील आ रहा है इस कार्ड को देखकर? सर प्लेजेंट सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और क्योंकि सर चलो, पहाड़ियों पे जाते हैं तो वैसे भी व्यू बहुत अच्छा ही होता है। हाँ मैम, आपको बताइए, भारती मैम आप बताइए, कैसा लग रहा है इस कार्ड को जी देखकर, सर, कैसा फील आ रहा है आपके अंदर से? न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग। वो नहीं सुनना अरे मुझे, मुझे टेक्निकल नहीं सीखना, मुझे नहीं समझ में आता वो टेक्निकल, मैं तो लेमैन हूँ, आदमी हूँ। जी आपको कार्ड देखकर कैसा फील हो रहा है? जैसे हम कोई सीनरी देखते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं, कोई इवेंट्स देखते हैं, तो हमें या तो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, या नॉर्मल लगता है। तो इस कार्ड को देखकर कैसा लग रहा है टोटलिटी में, टोटलिटी में, अच्छा लग रहा है सर। बैकग्राउंड सारा कुछ देखकर, सीन देखकर कैसा लग रहा सर बहुत प्लेजेंट लग रहा है, अच्छा लग रहा है? है ये। अच्छा लग रहा जी है, बस। तो जैसा आपको लग रहा है, वैसा ही उसकी जिंदगी में हो रहा है जिसने क्वेश्चन पूछा, वैसा ही एनवायरनमेंट उसकी जिंदगी में है। यानी कि उसकी जिंदगी अच्छी वैसे ही अच्छी चल रही है। चल रही है। बिल्कुल सही है अब उसकी सर। मैं जिंदगी अच्छी चल रही है, ऊपर से कार्ड कुछ न्यू बिगनिंग के लिए कह रहा है, और हमारे साथ हमारे पास कोई पूछने आ जाए कि भाई मुझे कुछ नया काम शुरू करना है, देखना मेरा नया काम शुरू हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? बेटा तेरा नया काम भी शुरू हो रहा है, और ये आजकल का माहौल, आजकल का टाइम, आजकल का जो एनवायरमेंट है, ये तुझे सपोर्ट भी कर रहा है नया काम करने के लिए, तेरा वक्त अच्छा चल रहा है। बोल सकते हैं या जी नहीं बोल सकते? जी बोल सकते हैं सर। अब देखिए, दो तीन बातें और समझ लीजिए।
टैरो कार्ड रीडिंग इज ए साइकिक रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग इज एन इंट्यूशनल बेस्ड रीडिंग। जी। लेकिन मार्केट में 80 to 90% क्या सिखाया जा रहा है आज की डेट में कि ये टैरो कार्ड है, इस कार्ड का ये चार मतलब है, रट लो, जब ये कार्ड आए सामने रीडिंग में तो यही बोलना है। फेंक देना है। ऐसे ही सिखाया जाता है। प्लीज जो सीख कर आए हैं वो हैंड रेज करें, जो अभी सीख कर आए थे, क्या नाम था उनका? वंदना। वंदना जी थी, कौन थी? प्लीज हैंड रेज करो ताकि मेरे सामने आप आ जाएंगे। हाँ जी वंदना जी, यही सिखाया था क्या कि ये कार्ड है, इस कार्ड के ये मीनिंग है, इनको याद कर लीजिएगा, और जब ये आएगा तो फिर आपने यही बोलना है। अनम्यूट कीजिए प्लीज, दोबारा कीजिए अनम्यूट। नहीं सर, ये सब नहीं सिखाया, इंग्लिश में और बात करती गई। मैंने उनसे बोला हिंदी में भी सिखाएंगे, तो बोले कि हाँ हिंदी में सिखाएंगे। मैं पहले ही कंफर्म कर ली कि मैं हिंदी मीडियम हूँ, हिंदी में। हाँ हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, पैसा जैसे लिया सर, बस अपना इंग्लिश छाटी। कल सिखाऊंगी, कल सिखाऊंगी सर, 2 महीना हो गया उनका, कल कभी आया ही नहीं। अच्छा, मतलब आपको तो कुछ भी नहीं सिखाया? नहीं अरे वो, मैं सोची कि चलो दीपावली के बाद थोड़ा शांति से बैठूंगी, घर सफाई करने के बाद तो पढ़ लूंगी सर, पूरा वीडियो डिलीट। और वो अच्छा, धमकी दे रही मुझे, फीस दो फीस दो। कैसे ओकल के मास्टर हैं यार ये, धमकियां देते हैं बच्चों को, सर बताओ। सर मैंने कितना पैसा देकर फंस गया, जितने डन हुआ था। सर बस 4,000, मैं झूठ नहीं बोलूंगी सर, 7,000 रुपया 7100 दे दिया, 4,000 सिर्फ बाकी है। जब वीडियो डिलीट मार दिया तो फिर देने का फायदा ही क्या मतलब। वहां मन खट्टा हो गया सर, एकदम मूड बिगड़ गया ही। चलो अच्छा, कुछ कल तो उनका सीखा कभी होगा। आया नहीं। चलो इस कार्ड के बारे में बताओ, आपने 7,000 दिए हैं, कुछ तो सीखा होगा इस कार्ड के बारे में। इस कार्ड के बारे में 10 बातें, 5 बातें बताओ, 2 बातें बताओ, कुछ तो बताओ इसके बारे में। सर मैं इसको देख, फूल को मैं खुद ही फूल बन गई हूँ, बस मुझे इस समय यही फीलिंग आ रही है। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती सर। इसको देख के मैं खुद ही फूल बन गई बस इससे। और ये जो डॉगी है सर, ये ये भगवान मेरे लिए है। इसने बार बार मुझे रोका कि मत दो, अब मत दो, जो बच गया उसको रोक लो। एक ठीक बार है, नहीं, स्वयं कई बार मैंने इसको फील किया, तो चलो सपने के माध्यम से। कोई बात नहीं। देखो क्या होता है, कुछ कार्मिक डेट्स होते हैं हमारे, निकल जाते हैं, तो कोई बात नहीं। सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं मैं। सबसे पहले अगर येलो कलर को ही पकड़ना है आपने, इसलिए मैं कहता हूँ एक कार्ड के हजारों मतलब है। एक कार्ड के कितने मतलब है? हजारों। हजारों। टोटल कितने कार्ड होते हैं दीप्ति? सर आई थिंक 78 सेवेंटी शायद। एट 78 कार्ड होते हैं, ठीक है। यस। एक कार्ड के हजारों मतलब है, अगर हम मोटा मोटा हजार में मतलब समझ लेते हैं तो कितने कार्ड के मीनिंग हो गए? 78,000। 78। क्या याद रख सकते हो? नो सर। मतलब ही नहीं, और याद करने भी नहीं होते कार्ड। लॉजिक से ही हो सकता है जी सर। मेरी क्लास में आपने कॉपी पेन लेकर बैठना वर्जित है। मेरी क्लास में क्या है, कॉपी पेन लेकर बैठना वर्जित है। सर मैंने तो नोट्स बनाए हुए हैं देख देख के। हाँ, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं तो दावा करता हूँ मेरे लेक्चर को 2 बार सुन लो आप। ओके। तीसरे महीने में वर्ल्ड के सबसे बड़े टैरो कार्ड रीडर बन जाओगे, वर्ल्ड के सबसे बड़े टैरो कार्ड रीडर, सिर्फ 2 बार सुनने से। अरे सर कृपा रहेगी आपकी तो बिल्कुल होगा सर। बिल्कुल हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए, मान लीजिए दीप्ति, भारती समझिए, जैसे जी। येलो कलर आपने एक दो चीजें बोली, अगर मुझे येलो कलर को पकड़ कर ही प्रिडिक्शन करनी होती तो जी। आपको येलो कलर के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है ना? तो थोड़ा हम्म। सा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जी। येलो कलर किसका कलर है? हैप्पीनेस का कलर है। हैप्पीनेस का। येलो कलर क्या देता है आपको? जॉय एंड कंटेंटमेंट। जी। येलो कलर क्या देता है आपको? एनर्जी। जी। येलो कलर एनर्जी का कलर है। येलो कलर इज फायरी कलर, है ना? विबग्योर है ना हमारा, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो हम्म। ऑरेंज रेड, विबग्योर, 7 कलर होते हैं बेसिकली। हम्म। तो येलो कलर क्या है? फायरी कलर है। फायर से क्या मिलती है? एनर्जी। तो एनर्जी मिलती है। एनर्जी का कलर है, ठीक है। तो येलो कलर आपको मोर लाइवली
एंड एंथुजिज्म देता है आपको, जज्बा देता है आपको, जीवंत बनाता है आपको, है ना, जिंदा दिल बनाता है आपको। ठीक है। जी अब मान लीजिए, मान लेते हैं एक बार, ये किस कोई कोई लड़की या लड़का हमारे पास आया, बच्चा आया, वो जी कहता है ये मुझे मेरी शादी होने, मतलब शादी होने वाली है, शादी करना है, मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, और इसी कार्ड से बताना है। उस रीडिंग में ये कार्ड निकल कर आ गई, और जैसे ही आपने ये कार्ड देखा और आपको पीछे येलो कलर दिखाई दिया, जी तो उसका लाइफ पार्टनर कैसा होगा? एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, हैप्पीनेस, जॉयफुल। उनको भी एंड बोलने दो। एनर्जी, एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। भारती जी आप बोलो, गीता आदित्य आप ना बोलो, आप बोलो कैसा होगा? सर, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ प्लेजेंट एनर्जी लाइफ। वाला होगा, हाँ ठीक यस। है। है ना, एंड एक्साइटमेंट एंड होगी, यस, लाइवली होगा, जीवंत होगा, है ना, जिंदा दिल इंसान होगा। एक्साइटमेंट आता होगा, होगा। एंड ऑल मीन्स इट्स प्लेजेंट टाइम, पास द प्लेजेंट टाइम्स। हाँ, तो यहां से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्या होगा? हैप्पीनेस, मतलब इंसान हैप्पीनेस वाला इंसान, खुशियां बखेरने वाला इंसान, जी जॉय, है ना, जॉय वाला इंसान होगा। फिर एनर्जी, यस, उस इंसान के अंदर एक एनर्जी लेवल हाई साइड होगा, है ना। क्रिएटिव, क्रिएटिव माइंड। हाँ, लाइवली एंड एंथुजिज्म, उसके अंदर मतलब जीवंत होगा, और एनर्जी लेवल भरपूर होगा, है ना, जो कहते हैं ना, जज्बा जिसको कहते हैं आम भाषा में। फिर क्या होगा? वाइटलिटी एंड मोटिवेशन। ना, वाइटलिटी का मतलब क्या है कि मतलब एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, गिव अप ना करने वाला, या जी फिजिकल लेवल पर अपने आप को फिट रखने वाला इंसान हो। जी और क्या? मोटिवेशनल, है ना, कभी डिप्रेशन वाली बात नहीं करेगा वो। तुम क्या बोलेंगे? भाई तेरा लाइफ पार्टनर ना जज्बे वाला इंसान, जीवंत इंसान हो, इसको जीना आता हो। ठीक है। जी। और क्या बोल सकते हैं यहां पर? मैंने कुछ अंदर लिखा, अलर्ट। अलर्ट मतलब, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिविटी, एंड क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी माइंड, यस, एंड कुछ सीखने का, ऑल हमेशा सीखने का कुछ मन होता ठीक रहता नहीं, है कि वो और सोते अलर्ट। नहीं है बंदा। हाँ, यहां से एक एक चीज पढ़ ले, अलर्ट। अलर्ट मतलब, जी अलर्ट का मतलब ये नहीं कि युद्ध पे जाना है, मतलब उसको पता है समाज सोसाइटी में क्या चल रहा है, उसको पता है कि जीवन में क्या चल जी रहा है ना, उसको पता जी है कि आसपास का एनवायरमेंट में क्या हो रहा है, वो अलर्ट है। प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड, यस बिल्कुल, फोकस्ड एक होगा। तो सोने के बाद भी कॉन्शियस रहता है सर। सोने बोल के सकते हैं, बाद पता चल रहा है कि आसपास क्या हो रहा है। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, फोकस्ड। नेक्स्ट क्या लिखा? फोकस्ड मतलब नहीं, फोकस्ड होते हैं लोग। जी फोकस्ड होगा अपनी लाइफ में, जो गोल ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होगा, फोकस होता है, गोल ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होगा, है ना, रेडी अटेंटिव, टू टेक ऑन न्यू चैलेंजेस, हर वक्त नए चैलेंजेस को लेने के लिए तत्पर रहेगा। या फिर नया टास्क, एंड अटेंटिव रहता है सर, काम के लिए, काम को लेके अटेंटिव रहना। बिल्कुल। फिर क्या लिखा है नेक्स्ट? क्रिएटिविटी। ऐसा इंसान बहुत क्रिएटिविटी वाले इंसान होते हैं, जी है ना। तो एसोसिएशन विद क्रिएटिविटी आ गया। इमेजिनेशन, तो येलो कलर इमेजिनेशन का कलर भी है, तो उस इंसान की इमेजिनेशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगी। ठीक है। इसी कार्ड से, इसी कार्ड से एक बच्चा आया, वो बोलता है जी मैं कंफ्यूज हूं, मैं अपना प्रोफेशन चूज करने में कंफ्यूज हूं, प्लीज मेरी गाइड कीजिए। मेरे पास दो ऑप्शन है, मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है मेरे पास कि मैं एक रूटीन का काम करना चाहता हूँ, रूटीन के काम है, मतलब मेरी जॉब लग रही है, वो कंपनी रूटीन का काम कराएगी। लेकिन एक मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी आई है जिसमें मतलब थिंकिंग, एनालाइजिंग, और होता है ना मतलब दिमाग का सबसे ज्यादा यूज है, वहां रूटीन वर्क नहीं है, इसका ज्यादा यूज करना है। तो प्लीज मुझे गाइड करो कि मैं किस फील्ड में जाऊं। हमने कार्ड जी निकाले, और उस कार्ड में उस इंसान का द फूल कार्ड निकल कर आ गया, और जैसे ही द फूल कार्ड निकला, आपकी निगाहें, आपकी जो साइकिक एबिलिटी ने येलो कलर को पकड़ लिया। तो क्या बोलोगे इसको, कौन सी फील्ड में जाए? एक रूटीन वर्क का जॉब करे, या फिर वो जो क्रिएटिविटी वाला है, या जहां ज्यादा पूरा दिमाग? माइंड, क्रिएटिव वाला जॉब से। क्रिएटिव वाला करना क्रिएटिव। चाहिए सर। क्यों? तो येलो कलर क्रिएटिविटी का कलर है, जी येलो कलर इमेजिनेशन का कलर है, इमेजिनेशन, येलो कलर मतलब जुपिटर, जुपिटर की क्या है? इमेजिनेशन होती है। जी ठीक है। तो जी कितने सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं इससे। अच्छा चलो ये भी छोड़ दो। एक बंदा हेल्थ के लिए आया आपको, और यही कार्ड निकल कर आया,
हेल्थ के बारे में पूछ रहा है वो कि बताइए मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, मैं बीमार हूं, मैं कब रिकवर कर जाऊंगा। या एक जनरल क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि भाई आने वाले वक्त के अंदर मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, या एट प्रेजेंट मेरी हेल्थ कैसी है। क्या बोलोगे इस कार्ड से? सर हेल्थ। मैं थोड़ा गाइड कर देता हूँ, मैं थोड़ा गाइड। ज्यादातर किस एज के लोग बीमार पड़ते हैं? ज्यादातर किस एज के प्लस लोग बीमार पड़ते हैं? सीनियर सिटीजन। एक एज के बाद जाकर, मतलब वो 40 50 के बाद तो बीमारी लगती है, उससे पहले यस तो सर। इंसान फिट रहता है। और सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा वाइटलिटी, प्रतिरोधक क्षमता किस में होती है? यंग चाइल्ड में जी। होती है, होती है। यंग चाइल्ड के अंदर सबसे ज्यादा वाइटलिटी होती है, वो कम से कम बीमार पड़ते हैं, है ना, क्योंकि एनर्जी है, अच्छी वाइटलिटी है, वो जोश है, वो एनवायरमेंट से में जो नेगेटिविटी है, चाहे स्पिरिचुअल है, चाहे वो बीमारियों से लड़ने की क्षमता ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ओल्ड एज या एक एज के बाद। और ये बच्चा क्या है, ये बच्चा तुम्हें ओल्ड एज का लग रहा है या बिल्कुल लग रहा है? नहीं, यंग। वो यंग चाइल्ड या टीनेजर सर। टीनेजर। टीनेजर का जज्बा पता है कितना होता है? आपको याद होगा, क्योंकि आपने वो कारगिल युद्ध देखा होगा, देखा था ना, जी। 2000 में हुआ था। कारगिल युद्ध के अंदर जब वाजपेयी जी की सरकार थी, वो चढ़ाई ऐसी थी कि वहां पर जो यंग सोल्जर थे ना, वही जा सकते, इतनी टफ फाइट थी। और वो हमने जीती। कैसे जीती? जज्बा था। किस किसको भेजा गवर्नमेंट ने, सरकार ने किसको भेजा? सारे यंग बच्चे 25 से नीचे के थे, वो 25 ईयर से कम के थे जो लड़ने के थे। ठीक है, तो एक एज होती है ना, वो 25 साल के आसपास, वो एक जज्बा रहता है, जुनून रहता है ना, लड़ने का, चाहे बीमारी से लड़ना है या दुश्मन से लड़ना है। तो इस कार्ड से क्या बोलेंगे? बीमारी लगेगी नहीं लगेगी? नहीं लगने वाली। नहीं लगेगी सर। वाइटलिटी है बच्चे के अंदर, सबसे ज्यादा एक जोश रहता है, एक प्रतिरोधक क्षमता रहती है बीमारी से लड़ने की। तो कहेंगे कुछ नहीं होना यार, मस्त रहे। द फूल कार्ड निकल कर आया, इसका मतलब तेरे अंदर जो वाइटलिटी है, जो प्रतिरोधक क्षमता है बीमारी से लड़ने की, वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हमें यंग चाइल्ड नजर आ गया। दूसरा दूसरा क्योंकि एक कार्ड के हजारों मतलब है, हजारों मतलब है कार्ड के, कहीं से ही प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी ने हेल्थ के लिए क्वेश्चन पूछा और मुझे येलो कलर नजर आ गया पीछे, येलो कलर किसका होता है? जुपिटर। एंड जुपिटर इज जीव कार का। जीव कारक। जीव कारक का मतलब, कि ज्योतिष नहीं पढ़ा तो बता देता हूँ, मतलब हमारी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने वाला प्लेनेट है। तो हम क्या बोलेंगे कि बेटा तेरा कुछ नहीं बिगड़ता, मस्त रहे, जुपिटर नजर आ गया हमें, यानी कि तेरी हेल्थ अच्छी रहने वाली। सिंपल। तीसरे से आंसर दे दो। दूसरा, अब इसी कार्ड से मान ली, अब देखिए मैं अलग अलग एस्पेक्ट दिखा रहा हूं आपको। मैंने इस बच्चे को दिखाया, मैंने पीछे येलो कलर दिखाया, अब मैं दिखाता हूँ सूर्य। अब अगर किसी ने हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा और मुझे सीधा ही कार्ड में, जैसे ही मैंने कार्ड निकाला, द फूल कार्ड निकल कर, द फूल कार्ड देखते ही मेरी निगाहें सीधी गई द सन पर, सूर्य पर गई। और सूर्य के एक अच्छा सूर्य नजर आ रहा है। मैंने क्यों बोला अच्छा सूर्य? अब ये उगता हुआ सूर्य है या ढलता हुआ सूर्य है, बताओ? नहीं, उगता हुआ सूर्य है सर। कैसे पता लगे? हम कैसे मान लें? हमें प्रूफ क्योंकि करो। रेस जो है, जो जब मैंने सुबह के टाइम पे मैं जल देती हूँ सर सूर्य देव को देख के। तो उनका टाइम मैंने फिक्स किया हुआ है। तो उस टाइम पे उसी टाइम पे जब वो स्टार्ट होता है, तो उसी टाइम पे मैं वो देती हूँ। हर किरण को मैं अब मैं देखती हूँ, हर किरण को मैं नमस्कार नमस्कार करती नहीं, हूँ। वो ठीक है हर आपकी किरण बात, से एक एक विश मांगती हूँ। मैंने मान ली आपकी बात। हम यहाँ टेक्निकली बात करेंगे। जी। हम ये कहेंगे कि ये उगता हुआ सूर्य ढलता हुआ सूर्य कैसे पता लगेगा? अगर मैं बोलूं ये जो ढलता हुआ सूर्य है, आप मुझे कैसे डल गलत साबित करेंगे? सर उगता हुआ इसमें किरण किरण का वो होता है, वो नजर आता है। तो वो डलता हुआ सूरज में वो ऑरेंज कलर, सिर्फ ऑरेंज कलर का वो हाँ, होता है, और किरण नहीं यही मैं नजर सुनना आती। चाहता था। हाँ बोलो भारती, बोलो दीप्ति, बोलो दीप्ति, आप बोलो। सर क्योंकि ना शायद ये क्योंकि ऊपर की तरफ आ रहा है।
जैसे दिन बढ़ता है तो सूर्य ऊपर ऊपर जाता है, और जब ढलना होता है तो वो नीचे आता है, तो ये भी एक हाँ, हो सकता बहुत बढ़िया, दोनों ने और सही बोला कि कलर ढलता का हुआ कलर सूर्य का का भी कलर होता है, देखना रेडिश होगा, रेडिश, कलर का भी फर्क होता है सर। रेडिश कलर का होगा। और जी। जब सूर्य उगता है तो वो येलोइश कलर में होता है, या येलोइश व्हाइट कलर कलर का में, होता या, है। है ना, अच्छा सूदिंग कलर मिलेगा उसको, जी। है ना। और यहाँ पर जो सूर्य के अंदर जो व्हाइट कलर किया गया है, व्हाइट कलर, जी। है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर सूर्य जो है वो ब्लेसिंग वाला सूर्य है। जी। सूर्य, दोनों ही सूर्य हैं। जब ढलता हुआ सूर्य है, मैं टेक्निकल भाषा में, साइंटिफिक भाषा में समझाता हूं आपको, जी। जब सूर्य निकलता है तो वो हमें जीवन रूपी एनर्जी, अग्नि देता है, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। जी। जैसे आप सभी को याद होगा, जब घरों में बच्चे पैदा होते हैं, तो जैसे बच्चा पैदा हुआ, आजकल हॉस्पिटल में होते हैं ज्यादातर, तो क्या होता है, कहते हैं बच्चों को जॉन्डिस है, बच्चा वीक है, तो क्या करते हैं, वो यूवी लाइट में लगाते हैं, ना, नीली कलर की, आपने देखा होगा कभी, जाना बच्चों वाले जी। डिपार्टमेंट में, तो वहां गए तो बहुत सारे बच्चे उसमें जो झूलने वाले में रखे होते हैं, और ऊपर से ना, अब ब्लू कलर की इंक्यूबेटर में लाइट, रख लेते हैं सर। हाँ, ब्लू कलर की लाइट उनके ऊपर पड़ रही होती है बच्चे के। जो ब्लू कलर की लाइट है वो आर्टिफिशियली अल्ट्रावायलेट रेज से बच्चे के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर रहे हैं। फिर हम बच्चे घर आ जाते हैं छुट्टी होके, फिर क्या बोलते हैं डॉक्टर, कि बच्चे को सुबह की सूर्य की धूप लगानी है ना, जी। सुना होगा आपने, जी। क्यों लगानी है, और वो भी सुबह की लगानी है, क्यों लगानी है, आप सूर्य को सुबह जल देते हैं, क्यों देते हो, क्योंकि बताओ। क्योंकि कोई भी रोग मुझे टच ना करे, तो वो विश्वास और एक मेरी रोग जिंदगी में का नई सूर्य से रोशनी। क्या लेना, बताओ। विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी होती है सर। विटामिन डी तो दिन में भी मिल जाएगी, 12 बजे मिल जाएगी विटामिन डी तो, 2 बजे भी मिल जाएगी, शाम को 5 बजे भी मिलेगी, बिल्कुल मिल जाएगी। नहीं सर, सुबह के 2 घंटे जो होते हैं ना, वो यस। ज्यादा अच्छे होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, और वही सर क्यों होते बहुत हैं, वही, ऊर्जावान होता है, वही तो ऊर्जावान होता जानना है, है सर क्यों सुबह का होते जो हैं, सूरज। क्यों होता है, सूर्य तो वही है, लॉट्स ऑफ एनर्जी सर। सूर्य तो वही है। पर एक स्कॉचिंग का भी डिफरेंस होता है टाइमिंग के अनुसार। आपको, आपने ना, इसे कहते हैं अधूरा ज्ञान, उधारा ज्ञान, सर यूट्यूब वो का तो, ज्ञान, फालतू का ज्ञान, है ना, तभी सर मैंने खुद को लॉजिक जीरो नहीं पे पता, रखा है। आपको लॉजिक नहीं पता लेकिन पता है। जी। तो ऐसे में क्या होगा, जिंदगी भर तुम भी कंफ्यूज रहोगे और जिंदगी में क्लियरिटी नहीं आएगी, ना वो कॉन्फिडेंस जी। आएगा। अब समझ में आया जी। कि क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आता बच्चों को, क्योंकि ये आपको वो सिखा दे, बता दिया, लेकिन इसके जो लॉजिक नहीं बताया। जी। अब लॉजिक का पता लगेगा, लॉजिक पता लगता है तब जब आपने ज्योतिष पढ़ा हो। इसलिए मैं कहता हूं कि भैया, ऐसे किसी मेंटोर से मत पढ़ना, कुछ भी मत पढ़ना, जिसको ज्योतिष नहीं आता, वो कुछ नहीं पढ़ा सकता, वो बेफजूल की बातें करेगा। और विडंबना आज की डेट में ये हो रखी है कि जितने भी सारे मैक्सिमम लोग घूम रहे हैं मार्केट में पढ़ाने वाले, इनमें से 90% को ज्योतिष की शक्ल नहीं देखी, उन्होंने ज्योतिष की किताब नहीं पढ़ी, जी। इसीलिए ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ज्योतिष में क्लियरिटी आएगी। ठीक है, अब मैं बताया था, आप सूर्य को जल देते हैं, एक प्रथा बना दी हमारे यहाँ, सूर्य को जल दो। जी। सुबह सूर्य को जल कब दिया जाता है, भारती जी बताओ। सर उनका उदय जब होता है। उदय जब होता है, लेकिन आजकल के बच्चे 10 बजे 12 बजे उठ के भी सूर्य को जल दे रहे हैं, अ, कोई फायदा नहीं है, है सर, आजकल का बच्चे तो है लेकिन कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, अब यहां समझ लो सूर्य। जी। अब यहाँ मुझे प्रिडिक्शन करनी थी, किसी ने हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, और मैं जैसे ही कार्ड निकाला, द फूल कार्ड निकल कर आया, और मेरी निगाह सीधा सूर्य पे गई, और मैंने बोला बेटा तेरा कुछ नहीं होने वाला, तेरी हेल्थ अगर खराब है तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी, और अगर तो पूछा जी। था कि फ्यूचर में मेरी भी हेल्थ कैसे रहेगी, तो बढ़िया रहने। मैंने क्यों बोला, अब आपको ये कोई नहीं बताएगा, ये वही बता सकता है जिसको ज्योतिष आता है, जी। क्योंकि सूर्य लग्न का मेन कारक प्लेनेट है। ना तो आपको लग्न पता होगा, ना आपको कारक प्लेनेट पता हो क्या होते हैं, जी। है ना, नहीं पता। कुंडली के 12 खाने रहते हैं, हाँ जी। हर खाने से हमारी जिंदगी, हमारे बॉडी, हमारे रिश्तों के बारे में जाना जा सकता है। तो जो कुंडली का पहला खाना होता है, इसको लग्न बोलते हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम का मेन कारक है, वो हाउस। और वहां का जो मेन कारक प्लैनेट है वो है सूर्य।
इसलिए सूर्य आपकी हेल्थ को सीधा सीधा अफेक्ट करता है, सीधा सीधा। तो शास्त्रों ने, ऋषियों ने क्या किया, उनको पता था हम सारे बेवकूफ भी पैदा होंगे। उन्होंने ना एक रिचुअल्स बना दिया कि भाई सुबह सूर्य को जल दो। एक रिचुअल्स है ना, चलता आ रहा है कि भाई हमारे परिवार में बड़े करते आए, हम करते आ रहे हैं, हम अपने बच्चों को कहते हैं, सुबह सूर्य जल दो। लेकिन पता किसी को कुछ नहीं है क्यों दे रहे हैं। अगर पता हो कि करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा ना। रिजल्ट तब भी आ रहा है आपको। जी सूर्य हमारे इम्यून सिस्टम का मेन कारक प्लेनेट है। हम जो स्वस्थ है ना, वो सूर्य की वजह से है। जी अब आपने सुना होगा कि भाई ग्रहण लग गया। ग्रहण में क्या हो गया, सूर्य ग्रहण लग गया। अरे भाई घर से नहीं निकलना, खाना नहीं खाना, है ना, क्या करना, सूर्य को भजन देखना भी, क्या करना, मंत्र चैंटिंग करना। क्यों भजन करना, करना। क्यों करना, बताओ, क्यों खाना नहीं खाना, बताओ, क्यों खाना खाने खाना नहीं खाना भाई, क्यों बाहर नहीं निकलना। इसलिए नहीं निकलना क्योंकि सूर्य हमारी, जो सूर्य पर एनर्जी भेजता है, उसी जो सब जिंदा है, वो जीवन रूपी अग्नि भेजता है। ग्रहण का क्या मतलब है, ग्रहण का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट सूर्य के सामने आ गया। अब सूर्य की रोशनी हमारे अर्थ पर नहीं आ रही। जी अब अर्थ पर सूर्य की रोशनी अगर नहीं आ रही तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया। जो खाना है वो जहर बन गया। जी खाना जहर बन जाता है, ठीक है। और हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया क्योंकि सूर्य की रोशनी मिल रही, उसी की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। एक तो खाना जहर, ऊपर से हमारा इम्यून सिस्टम वीक। अगर हम कुछ भी खाएंगे तो क्या होगा, जहर खा रहे हैं, जहर खा के क्या होगा, बीमार पड़ जाओगे। समझ में आती बात। तो सूर्य हमारे इम्यून सिस्टम का मेकर, इम्यून सिस्टम समझते हैं, प्रतिरोधक क्षमता बॉडी की नेचुरल। अब कोरोना सबको हुआ, सबको कोरोना हुआ, ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं जिसको कोरोना नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोगों को पता ही लगा, कुछ लोग बेचारे धरती से निकल गए। इसका मतलब है जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था वो सरवाइव किया, जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं था वो सरवाइव नहीं किया। है ना, हमारी बॉडी लड़ती है बीमारी से। अब कौन जीतेगा, या तो बीमारी जीतेगी या जिसकी बीमारी हो रखी है वो जीतेगा। तो जिसका इम्यून सिस्टम, यानी कि जिसका सूर्य स्ट्रांग है, उसको बीमारी भी नहीं लगती। ठीक है। तो अगर रीडिंग में मुझे सूर्य नजर आ गया तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं ना कि बेटा तेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ऐश कर। और अगर यहां से मुझे रेमेडी भी क्रिएट करनी है, क्योंकि हर एक कार्ड से क्वेश्चन भी निकल कर आता है, आंसर भी निकल कर आता है, और रेमेडी भी निकल कर आता है एक ही कार्ड से। ये जी कार्ड प्रॉब्लम भी बताएगा, प्रॉब्लम तक सामने वाला क्वेश्चन क्या पूछेगा वो भी बताएगा, हम प्रिडिक्शन क्या देंगे ये कार्ड वो भी बताएगा, और इसी कार्ड से रेमेडी क्रिएट होगी। तो कार्ड की जर्नी अलग है, ठीक है। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ तेरा हेल्थ ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। जी ठीक। तो कितनी सारी चीजें देखी हमने, येलो कलर से, सिर्फ एक ही कलर से पकड़ कर, ऐसे तो पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं। क्रिएटिविटी है, ठीक है। फिर है वार्म, है ना, फ्रेंडली एटमोस्फेयर। कोई मान ले कोई लड़की आती है हमारे पास, वो कहती है मेरी शादी होने वाली है, मैं डरी बैठी हूँ, यानी ससुराल कैसा होगा, है ना, होता है ना डर, एक क्लियर फैक्टर होता है। या एक लड़का आता है, कह रहा है यार मैं वो जॉब ज्वाइन करनी है, वो कंपनी है कहीं बेंगलोर की, या बाहर जाना है, जो भी है, कि मुझे कैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, है ना, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होगा। और फिर यही वाला कार्ड निकल कर आता है, इसी कार्ड से परेशान करनी है, फुल कार्ड निकल कर आएगी। वो ये पूछ रहा है कि मुझे एनवायरनमेंट कैसा मिलेगा, है ना, मुझे लोग कैसे मिलेंगे, एनवायरनमेंट कैसा मिलेगा काम के लिए। तो कैसा मिलेगा, मान लीजिए आपको येलो कलर नजर आ गया, कैसा मिलेगा, फ्रेंडली वार्म। एटमोस्फियर, कि येलो इज फ्रेंडली एटमोस्फियर देता है। तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं सामने वाले के लिए कि बेटा जा आराम से, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलने वाला है। ठीक है। तो इसे की प्रिडिक्शन दे जी देंगे साहब। हॉस्पिटैलिटी एंड मेकिंग पीपल फील कंफर्टेबल। तो येलो कलर ना हॉस्पिटलिटी का कलर भी है, आपको कंफर्ट फील कराता है, बोल देंगे कि कंफर्ट रहेगा। या मान लीजिए कोई एक फैमिली आती है आपके पास, वो कहता है यार यूरोप घूमने जाना है, हमारी जर्नी कैसी रहेगी,
मतलब परेशान होंगे, वहां जाके हम एंजॉय करेंगे, कैसा रहेगा, द फूल कार्ड निकल कर आए। हमें बताना है कि तुम्हारी जर्नी कैसे, तुम्हारी ओवरऑल 1 महीने की जो जर्नी, 2 महीने की जो यूरोप टूर पे जा रहे हो, कैसा रहेगा तुम्हारा, कैसा रहेगा येलो कलर से। कंफर्टेबल रहने वाला है, एंजॉय करोगे। येलो कलर इज गवर्न बाय द जुपिटर, एंड जुपिटर जो एक जोवियल शब्द है ना, जोवियल नेचर, जोवियल, किससे बना, जुपिटर से बना वो शब्द, यानी कि एंजॉय करोगे जाके। और जुपिटर क्या है, जॉय का ही कलर है। जॉय, देखिए ऊपर लिखा है जॉय। बंदे ने क्या पूछा कि मैं जाके भाई एंजॉय करूंगा नहीं करूंगा, ठीक है भाई करेगा, कितनी सारी चीजें। दूसरा, फिर मान लो एक लड़की आई हमारे पास, वो पूछती है कि भाई मैं शादी कर रही हूँ, वहां की फैमिली कैसी होगी, मेरे सास ससुर कैसे होंगे, वहां का एनवायरमेंट कैसा होगा। येलो कलर दिख गया। तो येलो कलर इज गवर्न बाय द जुपिटर, जुपिटर इज गुरु। गुरु, गुरु मतलब एक डिग्निटी, है ना, गुरु मतलब एक स्टेटस, गुरु मतलब एक विजनरी पर्सनालिटी। तो बोले तेरे सास ससुर ना बड़े मतलब एडवांस लेवल के होंगे, है ना, गुरु तत्व उनमें होगा। अब गुरु तत्व क्या मतलब, ईगो होगी। तो क्या बोलना है लड़की को कि बेटा उनकी ईगो को हर्ट मत करना, तेरी जिंदगी अच्छी गुजरती रहेगी। सिंपल। कितनी सारी चीजें बोल सकते हैं, अभी तो ये कलर आया है, अभी तो पता नहीं क्या क्या बताना बाकी है, ठीक है बता सकते हैं। फिर येलो कलर इज द कलर ऑफ ऑप्टिमिज्म, आशावादिता का कलर, आशावादिता, है ना। तो आपको इंस्पायर करता है, आपको पॉजिटिव आउटलुक देता है, वो उम्मीद का कलर है, उम्मीद का कलर। जैसे मान लीजिए एक इंसान आया आपके पास, कह रहा जी मेरा सब कुछ तबाह हो गया, मेरे को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मेरे को अपने धोखा दे गई, तो मैं क्या करूं, मेरे जीवन में कुछ आशा है क्या आगे, या मेरी जिंदगी में यही चलता रहेगा, मेरा सब कुछ लुट गया। अब मेरी जिंदगी का बताइए थोड़ा सा, मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। हमने कार निकाल ले। अब कार कैसे निकालते, क्या पढ़ना चाहिए, वो सिखाएंगे आप। चलने वाला ही क्लास, लंबी चलने वाली, चिंता ना करें, ठीक है। हमने कार निकाला, फिर द फूल कार निकल कर आया। द फूल में हमें येलो कलर नजर आ गई। हमने कहा बेटा चिंता मत कर, अब जो हुआ सो हुआ, तेरा आने वाला वक्त ना कहीं ना कहीं अच्छा साबित होगा, मतलब उम्मीद की किरण। तो येलो कलर क्या है, होप, उम्मीद, उम्मीद का कलर है, होप का कलर है, कुछ बेटरमेंट होने वाले का कलर। तो यहां से पकड़ लिया कि उम्मीद है, होप है, अच्छी होप, यानी क्या फ्यूचर में अच्छा कुछ होने वाला है, ठीक है। और क्या है, न्यू बिगिनिंग एंड ए बिलीफ इन द ब्राइटर डे अहेड। मतलब येलो कलर हमें दिख जाता है किसी रीडिंग में तो कोई फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन पूछता है, तो हम कह सकते हैं उसको कि तेरा फ्यूचर ब्राइट होगा। और फ्यूचर का मतलब ये नहीं कि आगे 15 साल के बारे में बता रहे हैं, 10 साल के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो ये भी बताएंगे आपको कि यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, कितना पास्ट, प्रेजेंट तो प्रेजेंट है ये, और कितना फ्यूचर, कब तक का फ्यूचर, हम इन कार्ड से बता सकते हैं। तो ये कलर पकड़कर, अभी तो मैंने कम चीजें लिखी हैं, कितनी मर्जी चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से कलर से बता सकते हैं। फिर अभी थोड़ा सा मैं एक आउटलुक दे रहा हूं आप सभी को, फिर क्योंकि मुझे न्यूमरोलॉजी की क्लास भी शुरू करनी है, आज थोड़ा मैंने भूमिका बना दी है, बाकी करेंगे कल करेंगे। तो इसी कार्ड से हम डायरेक्शन पढ़ सकते हैं, इसी कार्ड से हम जो स्टिक है इसके बारे में बता सकते हैं, इसके बैगेज के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, क्लोथिंग, इसके कपड़ों से बहुत सी चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसके पैरों से बहुत चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ओके, माउंटेन से बहुत चीज प्रेडिक्ट की जा सकती है, जनरल डिस्क्रिप्शन दी जाती है। व्हाइट डॉग के क्या मतलब है, व्हाइट रोज के क्या मतलब है ना, सफेद डॉग है, सफेद फूल है, इसके अंदर ये रेड कलर है, ठीक है, वैलेट है, बैगेज है, रेड फेदर है, राइजिंग सन है, येलो कलर है ना, पैरों में येलो शूज हैं, ये माउंटेन है, ऊपर ये जो सतह है ना, कैसी है। एक एक चीज से प्रिडिक्शन दी जा सकती है, एक एक चीज से प्रिडिक्शन दी जा सकती है, ठीक है। तो इस तरह की हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। फिर है यहाँ पर जैसे मान ली रोज से कुछ चीज पकड़नी है, रोज, अब रोज के क्या मीनिंग हो सकते हैं। अच्छा चलो एक बात बताओ, ये तो सबको पता ही है। मान लीजिए बच्चा आ जाए हमारे पास, उसका झगड़ा हो गया, कोई कंपनी है, कोई इंसान है, उसका झगड़ा हो गया, बीवी के साथ झगड़ा हो गया, तो सबके होते रहते हैं, या किसी कंपनी के साथ किसी के पैसे लेगा लेने झगड़ा हो गया, और वो आपके पास आया कि मैं उस पर केस कर दूंगा, बताओ मुझे केस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और
फिर इसी कार्ड से रीडिंग देनी। यही कार्ड द फूल कार्ड निकल कर आ गया। और जैसे ही द फूल कार्ड निकल कर आया, और अब मेरी निगाहें सीधा गई कि सफेद फूल के ऊपर, व्हाइट रोज। व्हाइट रोज। अब मैं क्या बोलूंगा कि तेरे को झगड़ा करना चाहिए, तेरे को कोर्ट कचहरी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बताओ भारती, आप बताओ। सर ये कि बैठ के उसको सुला करके बात कर सकते हैं, बात क्यों करके क्यों क्यों कोई क्यों सोल्यूशन, क्यों कोई क्यों क्यों सोल्यूशन। बोला, क्यों बोला हमने ऐसा? क्यों बोल रहे हैं ऐसा? सर इसमें ऐसा ही होता है कि जैसे अब कोर्ट कचहरी का तो पता ही है कि कितना नहीं लंबा नहीं, की। तो वो अलग बात होती है, वो अलग बात होती है। इसी कार्ड से मैं ये भी कह सकता हूँ कि बेटा जा सर फोड़ जाके, मैं बोल सकता हूँ, वो भी बोल सकता हूँ मैं। तो मेरा वही है सर, मेरा बैठ के बात करने से, सलाह करने से, सलाह करके बैठ के बात करने से बात नहीं नहीं, वो अ, ठीक है, वो ठीक है। हो सकती। हम यहाँ पर देखिए, जब रीडिंग हम करते हैं ना, तो कॉन्शियस जी माइंड नहीं लगाते। आप यहाँ कॉन्शियस माइंड लगा रहे हो, लॉजिकल बात कह रहे हो, भाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, वो अलग बात है। हमें जी कार्ड से बताना है, कार्ड क्या कह रहा है। हमें अपने व्यूज नहीं देने होते। अगर अपने व्यूज देने तो फिर कार्ड की जरूरत क्या है? कार्ड शायद रखो, वैसे काउंसलिंग करो फिर। जी। हमें कार्ड क्या कह रहे हैं? कार्ड हमें झगड़ा करने के लिए कह रहा है अभी, या नहीं शांति के लिए कह नहीं रहा है? क्यों नहीं कह रहा? नहीं, वो झगड़ा नहीं, वो कह रहे शांति शांति। क्यों क्यों, वाई वाई वाई, मुझे वाई, मैं टेक्निकल इंसान हूँ। व्हाइट कलर, सर व्हाइट कलर इसे शांति का वो होता, यस, प्रतीक होता है। यस, यही तो मुझे सुनना था, ये सुनना है मुझे। जी और अगर मैं कहता हूं मुझे व्हाइट कलर फ्लावर नजर नहीं आया, जैसे ही सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा कि मैं झगड़ा करूं या कॉम्प्रोमाइज के लिए जाऊं, और मुझे यहां पर नजर आ गया रेड कलर, मुझे यहां पर आया रेड कलर, मुझे यहां पर क्या जी नजर आया? रेड कलर। अब मैं क्या बोलूंगा उसको? एग्रेशन, झगड़ा। रेड कलर इज गवर्न बाय द सन एंड मार्स, एंड मार्स इज ए कमांडर इन चीफ, एंड सन इज द किंग। तो क्या बोलेगा? झुकने का नहीं, पुष्पा बन जाने का, जी झुकेगा नहीं। तो मैं ये बोलूंगा कि मैं कह भी दूंगा ना तेरे को, तू कंप्रोमाइज कर ले, तू तब भी नहीं करने वाला, तू जाके जी झगड़ा ही करेगा। और कार्ड भी ये कह रहा है कि जाके जी फाइट कर, लड़ अपने हक के लिए। जी समझ में आती बात? तो इसी जी। कार्ड से दो प्रिडिक्शन निकल कर आई हैं, कंप्रोमाइज भी और झगड़ा भी। अब बोलना चलिए। क्या? बोलना क्या? सर कैन यू प्लीज रिपीट? मैडम रिकॉर्डिंग सुन लेना, ये यूट्यूब पर डल ओके। जाएगी। ओके सर। ठीक है? समझ आया भारती जी कितना आसान है प्रिडिक्शन करना? जी जी अच्छा चलो, एक एक वो आता है हमारे पास, एक यंग बच्चा आता है या कोई भी बिजनेसमैन आता है, वो कहता है जी मेरे पास ना दो ऑप्शन आ रखी हैं, कि या तो मैं इंडिपेंडेंटली काम करूं, या मैं किसी के सपोर्ट में काम करूं। है ना? एक क्वेश्चन जी ये आ सकता है। या फिर एक एक बच्चा है जो किसी एमएनसी में काम करता है, वो कहता है मेरे पास दो ऑप्शन आ रखी है मेरे पास भी। एक जगह मुझे इंडिपेंडेंटली काम करना है, मतलब मुझे कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, वहां इंडिपेंडेंटली मैं लीडर हूं, और मुझे दूसरा काम कंपनी दे रही है जहां पर मुझे मिलकर काम करना है। तो ग्रुप में काम। दोनों के लिए बताइए, मतलब क्वेश्चन ये है कि इंडिपेंडेंटली काम करे या मिलकर काम करे। तो उस बच्चे को या उस बिजनेसमैन को हम क्या बोलेंगे? तुम पार्टनरशिप में काम करो या इंडिपेंडेंट चलो? सर पार्टनरशिप। क्यों? वाई? देखिए सर मुझे नहीं पता, मैं हूं टेक्निकल इंसान, मुझे हर चीज में लॉजिक चाहिए। जी लॉजिकल इंसान। पार्टनरशिप में इसीलिए सर ग्रुप के अंदर हर हर कैरेक्टर का पर्सन होता है, उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, तो फिर उसमें। समझिए आप क्या कर रहे हैं, आप सारा लॉजिकल माइंड लगा रहे हैं, मुझे लॉजिक तो जी चाहिए ही नहीं यार। लॉजिकल माइंड मतलब कॉन्शियस माइंड काम नहीं लगाना। देखिए जी सभी समझ लीजिएगा, जी टैरो जी जी। कार्ड का मजा ही है सीखने का, हाँ 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 यहाँ हाँ पर ना वो तो भी। आपका कॉन्शियस माइंड लगेगा, ना कोई कैलकुलेशन लगने वाली जी है ना? आप बताइए। सर मे आई ट्राई? एक मिनट पहले दीप्ति जी उनको पूछ लेते हैं, फिर आप ट्राई कर लें। कोई बात नहीं।
सीखने बैठे हैं यहाँ पर, मैं भी लर्नर हूँ, मैं भी रोज सीखता हूँ इन कार्ड से। और अभी 10 मिनट के अंदर हम अपना न्यूमरोलॉजी का शुरू करने वाले हैं। जो लोग न्यूमरोलॉजी सीखने आए हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिए प्लीज। सर मुझे नहीं नहीं समझ में नहीं आ यार रहा है सर। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। चलो भारती तुम बताओ, दीप्ति, फिर मैं बताता हूँ। सर इंडिविजुअली मुझे नहीं लगता, पार्टनरशिप के साथ मैं जाना चाहूंगी। रीजन बीइंग क्योंकि उनके साथ में डॉग है जो उनको रोक रहा है अकेले जाने से। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव। ओके, जैसे मैंने बताया था ये कार्ड के हजारों मतलब है। ये इस कार्ड से इंडिपेंडेंट काम करने के लिए भी बोल सकते हैं, और इसी कार्ड से पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं। बताओ इंडिपेंडेंट कैसे बोलेंगे, बताओ दीप्ति, कैसे बोलेंगे इंडिपेंडेंट इसी कार्ड से? सर और कैसे इंडिपेंडेंट। बोलेंगे, कैसे बोलेंगे कि तू पार्टनरशिप में कर या मिलकर कर? ओके अभी आपने सर। बोला कि भाई एक डॉग है उसको जाने से रोक रहा है ना? क्या इंडिपेंडेंट काम करने से जाने से रोक रहा है? हाँ जी तो सर। मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ये डॉग उसको मतलब मिलकर काम करने जाने से भी रोक रहा है। ये कौन डिसाइड करेगा कि इंडिपेंडेंट जाने से रोक रहा है या सही है। पार्टनरशिप या मिलकर काम करने के लिए रोक रहा है? ये कौन डिसाइड करेगा? दोनों के लिए सर ये रोक रहा तो टाइम पे जो थॉट आएगा वही होगा ना, साइकिक रीडिंग है तो। है। वो अलग बात है बेटा, अभी यहाँ पर ना तो कॉन्शियस माइंड लगा रहे हैं हम, अभी कार की जर्नी को सीख रहे हैं अभी हम। ठीक है, ओके। अब सीख लो, ये भी सीख लो। अब देखिए, इसलिए ना यहाँ पर कलर सिंबल बहुत सारे मतलब, इसलिए मैंने बोला ना एक कार्ड तो मैं 10 दिन पढ़ा दूंगा, 10 दिन पढ़ा सकता हूँ इसी कार्ड को। और यही कार्ड मतलब एक इसी कार्ड से वर्ल्ड के सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं मैं, वर्ल्ड के सारे क्वेश्चन का आंसर। तुम बोलोगे ना रशिया और यूक्रेन का युद्ध समाप्त होगा नहीं होगा, वो भी इसी कार्ड से आ जाएगा। चाइना और हमारी डील कोई होगी नहीं होगी, वो भी इसी कार्ड से निकल कर आ जाएगा। इस संसार में मजा यही है टैरो कार्ड सीखने का। ठीक है, इसराइल का क्या कहना है सर? हमें क्या लेना है? मैं क्यों अपनी एनर्जी खराब करूं? कोई इसराइल वाला पूछने आएगा, मैं लाख 2 लाख क्योंकि मैं इसराइल में डॉलर रह रही दूंगा, हूँ सर। प्रोडिक्शन ले दे देंगे। क्यों एनर्जी खराब करनी है? अब इसराइल में कोई आए या यूक्रेन वाला कोई आए तो 1-2 लाख डॉलर देगा तो मैं काम करूंगा इसके ऊपर। मुझे क्या दिमाग लगाना है फालतू में? मोटिवेशन चाहिए। चलिए बस समझिए बात को। जी देखिए मतलब मैंने ये क्वेश्चन पूछा, वो कहीं भी लग सकता है, जी। कहीं भी लग सकता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि मैं इंडिपेंडेंट चलूं या पार्टनरशिप या मिलकर चलूं, है ना? ये क्वेश्चन है मेन। अब ये कहीं भी लगा लो उस क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, मुझे चाहे डॉग नजर आए, मुझे चाहे ये फ्लावर का कलर नजर आए। ये कलर क्या है डॉग का और फ्लावर का? वाइट। व्हाइट। एंड व्हाइट कलर इज गवर्न बाय द प्लैनेट मून, चंद्रमा। एंड चंद्रमा का न्यूमरोलॉजी के अंदर नंबर क्या होता है? टू। मतलब एक से पहले दो। और चंद्रमा इज द प्लैनेट ऑफ, इमोशंस। और फुल। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मदर को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा इज मदर, अर्ली प्लेनेट, यस सर। मदरली प्लैनेट, फेमिनाइन प्लैनेट। ठीक है, मदर या फेमिनाइन एक जो एक पर्सनालिटी होती है, वो हमेशा इंडिपेंडेंट चलना पसंद नहीं करती, मिलकर चलना पसंद करती है। भाई घर की फीमेल ही तो है जो घर को बांध के रखती है। यस सर। समझ रहे हो? घर को घर कौन बनाता है? जी जी फीमेल। जी। फीमेल। घर की रौनक किससे है? हम कहते हैं ना घर की रौनक लड़कियों से है। देखिए लक्ष्मी। ना, जिस घर में लड़कियां नहीं होंगी तो उस घर का हाल देख लेना। इंडिपेंडेंट चल रहे हो कुछ, फैमिली वाली कोई फीलिंग ही नहीं आएगा। लड़कियां, है ना, मदर घर को बांध के रखती है, मिलकर चलती है, मिलाकर चलती है, सबको इकट्ठा करती है ना? तो चंद्रमा जो प्लेनेट है वो पार्टनरशिप का प्लेनेट है, कंप्रोमाइज का प्लेनेट है, मिलकर साथ चलने का प्लेनेट। तो अगर मुझे जैसे क्वेश्चन पूछा, मुझे ये फ्लावर नजर आ गया तो मैं बोल दूंगा कि भैया पार्टनरशिप में काम कर, मिलकर काम कर, कोई ऐसा प्रोजेक्ट पकड़ जिसमें सबका साथ मिले। और इसी कार से अगर मुझे दिख गया सूर्य
जैसे क्वेश्चन पूछा, मुझे सन नजर आ गया। सन इज व्हाट? सन इज किंग। और किंग क्या इंडिपेंडेंट। चलता है? किंग अकेले वही चलता है। किंग इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। राजा है ना, मोदी, है ना, अकेले चलता है भाई, है ना। तो क्या बोलने का? सूर्य नजर आ जाए तो अकेला चला, अकेला चलने का, है ना, कोई पार्टनरशिप नहीं करने का, कोई मिलके काम नहीं करने का, इंडिपेंडेंट काम करने का। सन, सन इज इंडिपेंडेंट। ठीक है। एक नंबर जी कैसे लिखते हैं, देखा ना, एक नंबर कैसे लिखते हैं? जी अकेला एक खड़ा है और नीचे डंडा लगा है। एक देखो कैसे खड़ा है एक नंबर, विजुलाइज करो एक नंबर को। और दो नंबर को देखिए कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है फ्लेक्सिबल। तो टू नंबर इज व्हाट? टू नंबर इज फ्लेक्सिबल। चंद्रमा इज फ्लेक्सिबल, एंड चंद्रमा रिप्रेजेंट वाटर एलिमेंट, एंड वाटर एलिमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? एडेप्टेबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल होता है। तो हम पार्टनरशिप में मिलकर काम कब कर पाएंगे? जब हम फ्लेक्सिबल होंगे। लॉजिक समझ में आया? और जो जी। खड़ा ही एक नंबर है, सीधा तन के खड़ा है, पुष्पा बन के झुकेगा नहीं, तो क्या वो पार्टनरशिप में या मिलके काम कर पाएगा? नो। नहीं कर। सिंपल। ठीक है जी। तो आ गया जी यही टैरो जी सर। कार्ड। अब जितना मर्जी बुलवा लो मेरे से इस कार्ड का, जितना मर्जी बोल लो। इसी कार्ड को 10 दिन में घुमा लो, 50 दिन घुमा लो, एक महीना बोलते रहो उस कार्ड को, है ना। सब क्वेश्चन का आंसर इसी कार्ड से दिया है। और टोटल अभी तो ये कार्ड है, ऐसे हमारे पास 78 कार्ड। तो मतलब सर जैसे भी क्वेश्चन आएगा किसी एक एलिमेंट पे जो नजर जाएगी सबसे पहले, सिर्फ उसी को देख के हमें रीडिंग करनी है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, सारी बातें यही सीख लोगे तो कोर्स में क्या सीखोगे। ये भी ये तो सही है अभी सर। ये तो अभी ट्रेलर भी नहीं दिखाया मैंने, ट्रेलर भी नहीं है। ठीक है। आप लोगों को सबसे पहले तो यही नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है कि जी जब क्वेश्चन पूछा जाता है और जो हम कार्ड निकालते हैं, तो ऐसा कौन सा जादू हो रहा है भाई, इसी कार्ड में आंसर है। कार्ड निकलता है ये सर। ऐसा ऐसा मतलब कैसा कैसा जादू है भाई, जो कार्ड निकाले उसी में आंसर है। मान ले 2 कार्ड निकाले, 3 कार्ड निकाले, तो 75 कार्ड और भी हैं भाई हमारे पास, उनमें आंसर क्यों नहीं है? इन्हीं कार्ड में आंसर क्यों है? इसका आंसर नहीं पता। और जब तक ये नहीं पता होगा टैरो कार्ड रीडर बन ही नहीं पाओगे, और ये कोई सिखाता नहीं। फिर दूसरा, शफलिंग क्यों करते हैं? लोगों को ये भी नहीं पता। बोलते हैं जी एनर्जी काट रहे हैं, एनर्जी बिखेर रही है, पता नहीं क्या क्या लॉजिकल बातें करते हैं। एनर्जी काट रहे हैं, किस लिए करते हैं दीप्ति शफलिंग, बता। सर आई शफलिंग डोंट करते नो। हैं, आपने टैरो कार्ड को देखा होगा, रीडर को शफलिंग करता है, क्यों करते हैं शफलिंग? एनर्जी कट रही है, एनर्जी बैलेंस हो रही, पता नहीं क्या क्या बेकार की बातें बकवास करते हैं। क्या क्यों करते हैं? प्रोसेस। आई डोंट नो सर। चलो, हमारे बीच में कोई है क्या जो टैरो कार्ड रीडिंग सीख कर आया कहीं और से, मेरे से नहीं भाई, या मेरे लेक्चर नहीं सुने उनको? एनीबडी? प्लीज कोई आंसर देना चाहेगा, क्योंकि बैठे हैं यहाँ पर कई सारे लोग जो टैरो सीख के आए हैं। और मेरी क्लास में भी होते हैं लोग सीख कर, बाद में बताते हैं। अभी इस करंट बैच में 2 बच्चे बैठे थे, 2 फीमेल ही थे दोनों बच्चे हमारे। उन्होंने बाद में बताया कि सर मैं तो ऑलरेडी एस्ट्रोटॉप पे काम कर रही हूँ 2 साल से। कोई एक साल से करी थी, एक 2 साल से करी। मैं कहा फिर क्यों सीखने आया? कह रहा सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, ये तो बस चल रही थी गाड़ी, है ना। जब आपका लेक्चर सुना तो पता लगा कि टैरो कार्ड रीडिंग तो ऐसे होती है। हम तो पता नहीं क्या सीख कर आए थे। अब वो कह रहे हैं सर अब तो कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट अप, क्योंकि पहले ही 2 साल से कर रहे हैं वो। अब मेरे से सीख लिया तो बस, तब तो बोला सर आग लगा देंगे अब तो टैरो कार्ड की दुनिया में। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। मतलब देखिए क्या होता है, देखिए 2 तरीके हैं। एक तो होता है कि पैसा कमाना, पैसा सब कमा रहे हैं, नो डाउट। एक होता है कॉन्फिडेंस, एग्जैक्ट अच्छी नॉलेज के साथ पैसा कमाना। तो उसका आनंद ही कुछ होता है, उसका आनंद कुछ होता है। और ये आनंद कब आएगा? जब आपको हर चीज लॉजिक के साथ पता होगी, एटलीस्ट आपको, क्योंकि आप एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। अब आप ही अंधेरे में तीर में कार्ड चलाए जा रहे हो, फेंके जा रहे हो, बाउंसर पे बाउंसर। ठीक है भाई, ठीक है। कोई है हमारे बीच में बताएगा शफलिंग क्यों की जाती है, या एक ही क्वेश्चन को दोबारा कब पूछा जाता है टैरो कार्ड में? ये 3-4 क्वेश्चन के मैं कोई देना चाहता तो प्लीज, ऑल आर वेलकम। कि एक क्वेश्चन को रिपीटली कब पूछना चाहिए लॉजिक के साथ? शफलिंग क्यों की जाती है लॉजिक के साथ? ऐसा क्यों होता है कि उसी कार्ड में रीडिंग है, उस क्वेश्चन का आंसर है जो आपने निकाला, ऐसा कैसे हो गया? मैं कैसे मान लूं? इसके वजह कौन सी साइंस काम कर रही है? जब तक इन क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा सब बेकार है।
फिर नहीं सीख पाओ। इसलिए टेक्निकल इंसान से सीखो भाई, जिसको ज्योतिष ऐसा है उससे कुछ सीखो, वो बहुत कुछ सिखाएगा। ये जो आप किताबी ज्ञान वालों से पढ़ लेते हो ना आज की डेट में, फिर आप भी धक्के खाते रहो, तो वो खुद धक्के खा रहा है जो पढ़ा रहा है। ठीक है, तो थोड़ी आंख ना खुली रखो। चलिए, तो आज का सेशन हमारा टैरो का ही रहेगा। कल थोड़ी सी और लर्निंग करेंगे हम, कार्ड के बारे में बताएंगे, वो कैसे कार्ड को डिकोड किया जाता है और यस और में कैसे निकल जाता है। हमारी 3-4 दिन की जर्नी चलेगी टैरो कार्ड की, और साथ साथ में हमारी न्यूमरोलॉजी की जर्नी भी चलती रहेगी। ठीक है, तो यहां से हमारा टैरो कार्ड खत्म होता है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी की रिकॉर्डिंग अलग से करेंगे। ठीक।